हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2021 की सीरीज़ में ये हमारा 14th लेक्चर है जहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं 100 लेक्चर्स को कंप्लीट करने की बिफोर प्रीलिम्स 2021। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। ये टॉपिक को आप सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं, मेरा नाम है मोहम्मद खैरुल मुबीन अहमद। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनवील किया है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। इसको पहले डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले आप ये जानिए प्रोक्यूरमेंट क्या होता है या फिर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोक्यूरमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप सबको पता होगा सरकारों का या फिर सरकारों की जितनी भी कंपनी से जिन्हें हम PSUs के नाम से जानते हैं, उन सबको गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस प्रेज्यूम सरकार ने एक टेंडर जारी किया है और टेंडर ये है कि न्यू मिसाइल्स बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे देश की कंपनी से वो यहाँ पार्टिसिपेट करेगी और इवन फॉरेन कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती हैं बहुत सारे केसेस में। मैं फॉरेन कंपनीज के बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे देश की बात कर रहा हूँ, हमारे देश के कंपनीज की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनी सबसे अच्छा काम करेगी, सबसे अच्छा कम दाम में काम करके देगी, उसको यहाँ पर काम सौंपा जाता है। यही प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अब यहाँ पे फॉरेन कंपनीज की बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सैलिएंट फीचर्स में लिखा है ये पॉलिसी के बारे में, ये कह रहे हैं फीचर्स कि हम DAP डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को अपनाने की एक वजह ये है कि हमारा जो विजन है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, सेल्फ रिलायंट इंडिया को लेकर, उसको और भी ज़्यादा एम्पावर कर सके। एम्पावर किसको कर सके? आत्मनिर्भर भारत को, थ्रू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। इंडिया में जितने भी कंपनीज है इनको काम सौंपा जा सके, फॉरेन कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट कम से कम किया जा सके। तो इसीलिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर विजन को मद्देनजर रखते हुए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जैसा तब्दील करते हुए हमें ये सारे काम करना होगा, इंडिया की कंपनीज को काम देना होगा। इसका एम ये भी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एम्फेसाइज कर सके सिंप्लीफाइड वे में, डेलिकेट वे में, और जो टाइमलाइन होती है काम करने की उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सके और प्रोसेस जो होता है किसी भी इंडस्ट्रीज का वो यूजर फ्रेंडली बना सके, एज फ्रेंडली एज पॉसिबल। ये इफेक्ट में आया था 1 अक्टूबर 2020 में और ये सुपरसीड कर रहा है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को जो कि आया था 2016 में। यानी 2016 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आया था, अभी जो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर इफेक्ट में आ गया है, इंप्लीमेंट हो गया है 1 अक्टूबर 2020 से ही। अब मैं DPP की थोड़ी बात कर लेता हूं। ये फर्स्ट DPP है जो प्रोमुलगेट किया गया था इन द ईयर 2002 एंड हैज सिंस बीन रिवाइज पीरियोडिकली, और उसके बाद से पीरियोडिकली 6 महीने में या 12 महीने में या 8 महीने में कैसा भी होगा, पीरियोडिकली होगा, सेवरल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इसको रिवाइज कर दिया जाएगा। तो 2002 से ही इसको रिवाइज कर रहे थे हम, लेकिन फाइनली 2020 में एक नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हमें मिल गया है। अर्लियर 2019 अगस्त में हुआ ये था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक कमिटी। ये कमिटी अपूर्वा चंद्रा के अंतर्गत बनाई गई थी, वर्क कर रही थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ DAP 2020। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए DAP 2020 किसके रिकमेंडेशंस के बाद बने हैं, तो आप अपूर्वा चंद्रा कमेटी का नाम ले सकते हो। DAP इंश्योर करेगा टाइमली एक्विजिशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, जो भी मिलिट्री को इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो इंश्योर करने का काम होगा DAP का, और जो भी सिस्टम्स की ज़रूरत होगी और या फिर प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होगी हमारे आर्म्ड फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटीज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड बजटरी रिसोर्सेस, ये सारा काम इंश्योर करेगी DAP। DAP कवर करेगा ऑल कैपिटल एक्विजिशन और इसके अलावा वर्क्स एंड लैंड undertaken by the Ministry of Defence and Service Headquarters SHQ, both from indigenous sources and export import except for medical equipments। So जो DAP का काम होगा ये सारे कैपिटल एक्विजिशंस करेगा, वर्क करेगा, लैंड को एक्वायर करने का काम करेगा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडरटेक में आते हैं और सर्विस हेडक्वार्टर्स के अंडरटेक में आते हैं।
और जो काम करेगा ये इंडिजीनियस सोर्सेज के ऊपर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर भी कर सकता है कि किस तरह से हम इक्विपमेंट्स आगे से खरीदेंगे। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है, एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट की नॉलेज नहीं होगी लोग को, इसीलिए ये दूसरे डिपार्टमेंट में सौंप दिया जाएगा। अब वो कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया। बहरहाल इसका काम नहीं है, डीएपी का काम नहीं है, इसलिए मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे। की पॉइंट्स जो होंगे ये पॉलिसी के वो कुछ इस तरह से होंगे। ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज। ऑफसेट क्या है मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अभी तो इतना देखिए, ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज में क्या रहा है, गवर्नमेंट ने चेंज किया है 15 साल की पुरानी पॉलिसी बाय रिमूविंग सेवरल क्लॉज जो ऑफसेट के रिलेटेड थे फॉर इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस डील्स एंड सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। तो बहरहाल बोलने का बात यह है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लेकर आए हैं और जो पुराने क्लॉज हो गए थे उसको निकाल फेंके हैं। द ऑफसेट गाइडलाइंस हैव आल्सो बीन रिवाइज्ड। ऑफसेट किस तरह से करेंगे इसकी भी गाइडलाइंस को रिवाइज कर दिया गया है। wherein preference will be given to manufacture of complete defense products over components and various multipliers have been added to give incentivization in discharge of offsets। तो बताया ये जा रहा है कि प्रेफरेंस दी जाएगी अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है पूरा डिफेंस प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि आप थोड़े पार्ट्स लेकर आके दे रहे हो, तो इंसेंटिव्स भी उनको ही दिया जाएगा जो कंप्लीटली डिफेंस प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये पॉलिसी नोटिफाई भी करेगी लिस्ट ऑफ वेपन्स को और प्लेटफॉर्म्स जहां पे बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट को। व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट को कुछ इस तरह से मैं बता सकता हूं कि फॉरेन डिफेंस एंटिटीज जो होते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, से ए इज द कंट्री हु हैज असाइंड कॉन्ट्रैक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि आप हमें वेपन्स बना के देना। हम आपको अगर 1000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है तो 500 करोड़ रुपए आपको दे देंगे, और 500 करोड़ रुपए हम जो देंगे वो 500 करोड़ रुपए इंडिया में ही खर्च करें, इंडिया ही में ही ऑफसेट करें। इसको हम बोलते हैं ऑफसेट। यहाँ पे क्या दिया गया है 30%, जो मैं अभी यहाँ पे 500 का एग्जाम्पल दिया वो 50% हो गया, आप इसको 30% कर लेना, यानी 300 करोड़। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम। अंडर द ऑफसेट पॉलिसी द फॉरेन डिफेंस एंटिटीज वर मैंडेटेड to spend at least 30% of the total contract value in India through procurement of components, transfer of technologies और setting up of research and development facilities। तो ये 300 करोड़ कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं, जैसा कि कंपोनेंट्स को प्रोक्यूर करना है या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज या फिर सेटिंग अप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। इंडिया में ही करना होगा ये, अगर कोई डेवलपमेंट फैसिलिटीज बना रहे हैं तो इंडिया में ही करना चाहिए 300 करोड़ के अंदर। ये कंडीशन हर कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू की जाएगी जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ से ज्यादा होगी। इसका मकसद ये था कि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकें। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। विद दिस आई एम क्लोजिंग द डिस्कशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।